बजट के बाद कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगी सौगात, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान फरवरी, मार्च और सितंबर और अक्टूबर के आसपास होता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है। शराबबंदी पर सरकार का बड़ा फैसला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, धार्मिक शहरों में बंद होगी शराब की दुकानें। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग के बीच प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के धार्मिक शहरों में खुली हुई शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकार प्रदेश की शराब नीति में इस विषय में विचार कर रही है। अब सरकार ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने की योजना हमारी सरकार बना रही है। हम धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने का विचार कर रहे हैं और इसी हिसाब से शराब नीति में भी संशोधन करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उगाही करने के आरोप में 4 आरोपियों को दबोचा है। यूपी के मैनपुरी के एक ग्राम प्रधान समेत गिरोह के 4 बदमाश दबोचे गए हैं। इन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी बनकर दिल्ली के डॉक्टरों से पैसों की उगाही करने का आरोप है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि ये गिरोह पहले लोगों की संपत्तियों पर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषि शर्मा, अरुण शर्मा, संबल सिंह और हर्ष के रूप में हुई है। गिरोह का सरगना संबल सिंह मैनपुरी का ग्राम प्रधान है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात दी है। महाकुंभ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए शटल बसों में हर स्नान पर्व पर 3 दिन यात्रा फ्री कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 350 शटल बसों को चला रहा है। मुख्य स्नान पर्वों और उसके एक दिन पहले बाद में निःशुल्क यात्रा कराएगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में 6 मुख्य स्नान होंगे, यानी कुल 18 दिन तीर्थयात्रियों को शटल बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। अपर प्रबंध निदेशक श्री राम सिंह वर्मा ने पत्र जारी कर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बताया कि शटल बसों में मुख्य स्नान एवं उसके एक दिन पूर्व और पश्चात यात्रियों को 0 मूल्य टिकट जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रयागराज में संगम व आसपास की गाड़ियों का रेला रोकने के लिए बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले तीर्थयात्री इन्हीं पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी करके शटल बसों से संगम और आसपास आ सकेंगे। सियाचिन ग्लेशियर पर भी सैनिकों को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, लग गया 5G टावर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैन्यकर्मी अब हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। सेना ने सोमवार को यह जानकारी दी। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में इंटरनेट संपर्क बढ़ गया है। फायर एंड फ्यूरी कोर ने जियो टेलीकॉम के साथ मिलकर सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मैदानी क्षेत्र यानी उत्तर भारत मौसम की चोट से उबर नहीं पा रहा है। लगातार शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से मौसम बदलने लगता है और तेज धूप होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसी संभावना कम बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिलाध्यक्ष की घोषणा करना शुरू कर दी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो रही है। इसी कड़ी में विदिशा और उज्जैन के जिलाध्यक्ष के नाम सामने आ गए हैं। ये गलत नहीं कहा जा सकता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी पार्टी के लिए शहर और जिलाध्यक्षों का नाम तय करना कठिन होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किसानों को आकर्षित करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 8 से 10 घंटे की बिजली दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। उल्लेखनीय है कि किसानों को वर्तमान में 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे बिजली मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि महीने में 15 दिन रात के समय बिजली दी जाती है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरियों में जल्द ही शराबबंदी का फैसला लिया जा सकता है। साधु संतों और लोगों के सुझाव मिलने के बाद सरकार आगामी फाइनेंशियल ईयर से धार्मिक नगरियों में शराबबंदी लागू कर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार 13 जनवरी को कहा कि बजट सत्र का एक तरह से किनारा आ गया है। ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें, धार्मिक नगरों से शराबबंदी की तरफ बढ़े। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव ने मौजूदा दौर के महान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बात की। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि एक पीढ़ी के खिलाड़ी की दूसरी पीढ़ी के खिलाड़ी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। हाल ही में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025-24 के आखिरी मुकाबले के दौरान बुमराह चोटिल हुए। हालांकि बुमराह ने सीरीज में सबसे ज्यादा 32 विकेट चटकाए थे।